Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, this video is a part of our CAT PYQ series. Guys, हम लोग आज फंक्शंस एंड ग्राफ्स के वन शॉट सारे क्वेश्चंस 1997 2016 तक करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज काफी कुछ सीखोगे आप। ठीक है, बिकॉज कैट में तो उस टाइप की वैरायटी आ सकती है बट नॉन कैट में तो कई बार क्वेश्चन ही बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाता है कैट का। तो बात कॉपी पेस्ट की नहीं, बात है वैरायटी की। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, चाहे कैट नॉन कैट जिसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हो आप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, बिकॉज आगे बहुत सारे इस तरह की वीडियोस आने वाले हैं। कैट की सीरीज चली रही है हम लोग की 27 ईयर्स की, नॉन कैट की भी स्टार्ट हो रही है, पैरा जंबल चल रहा है हम लोग का, फिर आगे सीमैट के जीके सीरीज वगैरह भी होगी। ठीक है, तो क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद दोबारा हम लोग नहीं मिलेंगे, तो कर देना सब्सक्राइब। चलो गाइस, गाइस कैट एंड मैट स्नैप का टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। हम लोग के ग्रुप में क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट होते रहते हैं। प्लस अगर आपको फ्री आरसी चाहिए तो इस नंबर में व्हाट्सएप कर देना, आपको ब्रॉडकास्ट इसमें ऐड किया जाएगा। डेली आपको एक आरसी मिलेगा टेस्ट फॉर्म में, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। चलो गाइस, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है कैट में, कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है 27 ईयर्स की सिनेरियो में। और ये क्वेश्चन को करना बहुत सिंपल है। ठीक है, वैसे तो उसको ग्राफ बना के किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x+2 and 3 - x। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। y कैसे डिफाइन हो रहा है, मिनिमम ऑफ दिस। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमा 3,5, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में मिनिमम क्या है, 3 है। ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, अब इस तरह की मल्टीपल चीजें आएंगी तो हमको उसमें मैक्सिमम देखना होता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है आपको, यहां बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y चाहिए फॉर x लाइज बिटवीन 0 से 1। तो वैसे तो आपको पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है पर वो सब नहीं करना। आपको 99.9% केस में क्या करना है, इवन 100% केस में इन दोनों को इक्वेट करना है। x+2 = 3 - x, ये बेसिकली इसलिए इक्वेट कर रहा है बिकॉज दो जो ग्राफ्स बन रहे हैं, ग्राफ्स का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, इसलिए इक्वेट कर रहे हैं। 2x = आ गया 1, x आ गया 1/2। मतलब एट x = 1/2 पे हमको यहाँ पे रख के देखना है कि क्या वैल्यू आ रही है। अब पहले देखो कि x = 1/2 उसके बीच में लाई कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। ठीक है, x 1/2 यहाँ पे रखो, क्या वैल्यू आ रही है 2.5, कहीं पे भी रख दो 2.5 ही आएगी। तो गैस एक वैल्यू मेरी 2.5 आ गई। अब जब आप x को 1/2 रखोगे तो ये दोनों बराबर ही है, तो इसमें तो 2.5 मिलेगा। अब गैस x क्योंकि 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जीरो पे देखो, जीरो पे क्या आ रहा है, अगर x को 0 रखो क्या आएगा 2 और 3। ठीक है, इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम 2 है। ठीक है, और फिर अगर हम 1 को रखें तो क्या आ रहा है 3 और 2, मिनिमम क्या है अगेन 2 है। तो मेरे पास तीन वैल्यू आई, 2, 2 और 2.5। हमको एक्चुअली मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम कौन है इन सब में से, 2.5 है, ये आंसर होगी। तो पहले आपने मिनिमम निकाला 1/2 पे, 0 पे, 1 पे, सबका मिनिमम निकाल लिया, तीन वैल्यूज आई। अब इसमें से मैक्सिमम कौन सी 2.5 है, आपका आंसर आ गया। तो कई बार आपको ये चीज नहीं दी जाती तो और इजी हो जाता क्वेश्चन, सीधे इक्वेट करा, जो भी एक्स है रख दिया आंसर। पर यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया इन लोगों ने। ठीक है, if y is equal to fx and fx is equal to 1 - x upon 1 plus x, which of the following is true। अब गाइस एक चीज समझो, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अगर y is equal to fx है, ठीक है, तो x is equal to fy, आप बोलोगे इनवर्स फंक्शन है इसका। ठीक है, इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे बताऊंगा आगे। ठीक है, यहाँ पे यूज होना है इसलिए बता रहा हूँ। अब जैसे y is equal to fx दिया आपको और fx आपका ये है। ठीक है, अब अगर गाइस आप f ऑफ 2x इक्वल टू एफ एक्स -1 करो तो ये क्या हो जाएगा, f2x क्या आएगा, f2x आएगा 1 - 2x अपॉन 1 + 2x। ठीक है, ये f2x है। अब ये बराबर होना चाहिए f(x - 1) के, तो f(x - 1) करें तो क्या ऐसा आएगा। अगर हम f(x) में से -1 कर दें तो कहीं से मुझे ऊपर दिख रहा है 2x वगैरह आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे एक बात समझो, पहले इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, f1/x इक्वल टू fx, अगर fx मेरा ये है तो f1/x क्या होगा, 1 - 1/x अपॉन 1 + 1/x। तो f1/x इक्वल टू fx भी नहीं है क्योंकि x -1 अपॉन x + 1 आ रहा है।
ये भी नहीं है। अब गाइस हम डी को नहीं देखेंगे, डी देखेंगे क्योंकि डी फैमिलियर है। डी क्या है? एक इनवर्स फंक्शन, एक्स इक्वल टू एफ वाई। इसके लिए क्या करना है आपको? आपको ऐसे करना है, एफ एक्स आपका वाई दिया है, तो वाई इक्वल टू क्या है? 1 - एक्स। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई इंटू 1 + एक्स इक्वल टू 1 - एक्स। तो वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 1 - एक्स। ठीक है, इसको आप ऐसे कर दो, एक्स उधर भेज दो, वाई एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1 - वाई। एक्स क्या है? एक्स आया 1 - वाई अपॉन 1 + वाई। ठीक है, तो गैस ये आपका इनवर्स फंक्शन देखो आ रहा है, क्यों? क्योंकि पहले आपका y इक्वल टू 1 - एक्स अपॉन 1 + एक्स था। अब आपका x क्या है? 1 - वाई अपॉन 1 + वाई। तो ये चीज आपका इनवर्स फंक्शन है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनवर्स फंक्शन यही है जो है, बस लास्ट में आपको इसको इंटरचेंज कर देना चाहिए, इंटरचेंज कर देना होता है, एक्स को वाई कर दो, वाई को एक्स कर दो, तो आपका इनवर्स फंक्शन आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। तो पहले मैंने ये चेक किया, ये मैंने पहले चेक नहीं किया बिकॉज कॉम, इससे पहले हमने ये चेक करी बिकॉज हमको पता है ये इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन डेफिनेशन क्या है? अगर वाई आपका एफ एक्स होता है, तो एक्स आपका अगर एफ आई बराबर है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक दूसरे में, इसका मतलब। ठीक है, ये चीज है। चलो, अब देखो यही चीज बोली गई, फंक्शन कैन सम टाइम रिफ्लेक्ट ऑन इटसेल्फ। मतलब अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स है और एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो ये आपका इनवर्स फंक्शन होता है। बोथ ऑफ देम रिटेन द सेम स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्रॉपर्टी। अब देखो गाइस, प्रॉपर बताता हूँ इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे ये आपका है y इक्वल टू 2x + 3 अपॉन 3x + 4। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरा एफ एक्स के बराबर है, जिसको y बोला गया है। ठीक है, अब एक काम करो, x को आप y करो, y को x करो। 3xy + 4y इक्वल टू 2x + 3। x निकालो y के टर्म्स में, ये आपका आ गया 3xy - 2x इक्वल टू 3 - 4y। ठीक है, ये आपका आ गया। अब गैस क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लो, 3y - 2 इक्वल टू 3 - 4y। एक्स क्या आ गया? 3 - 4y अपॉन 3y - 2। अब लास्ट में जो x आया इस तरह का, इसको आप y कर दो, इसको आप x कर दो। ये, तो ये जो आपका आया गाइस, ये आपका f इनवर्स x आया। एफ एक्स आपका ये था, और f इनवर्स x ये है। ठीक है, अगर दोनों लोग रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये चीज सेम आनी चाहिए, जो चीज ये आ रही है वही चीज यहाँ पे आएगी, तब आप मानोगे कि एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो। क्योंकि इन्वर्स तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, बट रिफ्लेक्ट मतलब होता है कि वही चीज आनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका आंसर ये नहीं है क्योंकि सेम तो आया नहीं। ठीक है, ये चीज यहाँ तो आई नहीं, बट बी वाला अगर करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि बी इसका आंसर है। देखो बी वाला करके दिखाते हैं, y = 2x + 3 अपॉन 3x - 2। ठीक है, करो, 3xy - 2y इक्वल टू 2x + 3। इसको वहां भेज दो, 3xy - 2x इक्वल टू 2y + 3। एक्स कॉमन ले लो, 3y - 2 इक्वल टू 2y + 3। एक्स क्या आ गया? 2y + 3 अपॉन 3y - 2। अब लास्ट में क्या करेंगे? y को x, x को y अगेन, तो y इक्वल टू 2x + 3 अपॉन 3x - 2। मतलब मतलब क्या है कि ये अगर एफ एक्स था, ये क्या है? ये एफ इनवर्स एक्स है, और दोनों बराबर हैं। अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बराबर हो जाएं, ऐसा समझो आप, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अगर बराबर हैं, तो मतलब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा ये चीज।
ठीक है, यहाँ पे देखो बात हो रहा है, ये चीज भी यही है, इनवर्स भी यही है, तो कौन सा आंसर आया, ये आया। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझो और नोट करो उसको, ठीक है, तो क्लैरिटी आएगी आप। और ये सब चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपने चैप्टर पढ़ा है, कोई अगर सिर्फ पीवाईक्यू करा दिक्कत आएगी उसको, ठीक है, तो बाद में करना है। द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मिनिमा ऑफ दिस फॉर द रेंज 0 से 1। अब गाइस इसमें कुछ नहीं करना, सीधे आप ये कर दो, 1/2 माइनस 3x² बाई 4 इज इक्वल टू 5x² बाई 4। क्या आ गया, 8x² बाई 4 इक्वल टू 1/2। एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1/4, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1/2 -1/2 दोनों आएगा, पर मुझे माइनस के लिए चाहिए नहीं, इसके बीच में होना चाहिए एक्स। तो एट एक्स इक्वल टू 1/2 देखो क्या आ रहा है। अब एक्स को 1/2 रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, एक ही बात है, बिकॉज दोनों इक्वल किया था आपने, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/4 इंटू 1/4, 5/16 विल बी द आंसर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। द सम ऑफ टू ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, ऑड फंक्शन उसको बोलते हैं अगर एफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए तो आपका ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। ऑड फंक्शन कब होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर हो तो ऑड फंक्शन होता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर सीधे एफ एक्स हो जाए तो वो फंक्शन इवन होता है। अब गाइस एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ऑड फंक्शन का, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी ऑड फंक्शन है, एक्स की बार 5 ये भी ऑड फंक्शन है। अगर दोनों ऑड फंक्शन को आप ऐड कर दो तो क्या आ रहा है, the sum of two odd function is always an even function, always an odd function, is sometimes odd and sometimes it may be neither odd and neither even। तो ये हमेशा odd ही आएगा बस, क्योंकि आप फिर से रखोगे यहाँ पे तो माइनस माइनस कॉमन ही आ जाएगा, है ना, ऑड ऑड का माइनस, तो ऑलवेज एन ऑड फंक्शन आंसर आ गया इसका। क्योंकि आप f माइनस एक्स निकालो, एफ एक्स आपको दिया है, अगर हमने ये ले लिया एक फंक्शन, मान लेते हैं दिस फंक्शन इज एफ एक्स, अगर f माइनस एक्स निकालो आप तो क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, तो बस सेम चीज आ जाएगी, ये सेटिस्फाई करेगा, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, फंक्शन ऑड। द फंक्शन गिवन बाय दिस इवन और नाइदर बोथ, एफ माइनस एक्स निकालो क्या आ रहा है, मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है, तो क्या है फंक्शन इवन आया ना, मॉड ऑफ एफ माइनस एक्स एफ एक्स से बराबर तो हुआ, फंक्शन क्या है इवन है क्योंकि मॉड लगा हुआ है, इजी क्वेश्चन। एफ एक्स इज 2x+3 एंड जी एक्स इज x-3/2, देन एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एफ जी एक्स, मतलब एफ के अंदर जी एक्स चला गया, मतलब अगर आपको एफ जी एक्स निकालना है तो क्या करोगे, जहां जहां पे यहाँ पे एक्स है वहां पे आप जी एक्स कर दो, तो जहां जहां पे यहाँ पे एक्स है वहां क्या आएगा, जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन, तो 2 टाइम्स जी एक्स प्लस 3, जी एक्स क्या है ये, तो 2 टाइम्स x-3/2 + 3, तो x-3 + 3 कितना आ गया, x आ गया। यहां से ये क्लियर है कि एफ जी एक्स जो है आपका, ये आपका x है। अब ये 1 नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो क्या बचा, डेफिनेटली एफ जी एक्स जीओ एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। अब जीओ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इसका मतलब होता है जी के अंदर एफ एक्स चला गया, मतलब जी के अंदर एफ एक्स आ गया, तो जहां जहां पे यहाँ पे एक्स है वहां एफ एक्स आ जाएगा, जहां जहां पे एक्स है क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, जी एफ एक्स में। तो एफ एक्स क्या है, 2x+3 रख दो, ये क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो आ गया ना, जीओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स बराबर, ठीक है। तो आप यहां से ये भी देख सकते हो, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू जीओ एफ एक्स,
ठीक है, समझ रहे हो? फॉर व्हाट वैल्यू एफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस थ्री। एफ एक्स मेरा क्या है गाइस? एफ एक्स मेरा टू एक्स प्लस थ्री है। जी ऑफ एक्स माइनस थ्री कैसे आएगा? जहां जहां पे एक्स है वहां एक्स माइनस थ्री रख दो, जहां जहां पे एक्स है वहां पे एक्स माइनस थ्री रख दो। एक्स ये एक्स माइनस थ्री रख दिया, और माइनस थ्री पहले से था, अपॉन टू। तो ये क्या है? फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स। थ्री एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। एक्स आ गया माइनस फोर। बस, एक्स मेरा माइनस फोर आ गया, हमको ये बताना था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जी ओ एफ एफ ओ जी ओ एफ। ये अब गाइस देखो, यहाँ पे हम इस चीज की हेल्प लेंगे। हमको पता है एफ ओ जी एक्स हमारा एक्स था, जी ओ एफ एक्स मेरा एक्स था। अब देखो कैसे करेंगे, हमेशा राइट से स्टार्ट करो। पहले इसको देखते हैं, एफ ओ जी एक्स क्या होगा? एफ ओ जी एक्स एक्स होगा, ठीक है। अब एफ ओ जी ओ एक्स मतलब क्या? ये हो जाएगा एफ जी एक्स, ठीक है। पहले हमने इतना लिया, एफ ओ जी एक्स मेरा एक्स था, ये पार्ट हट गया, इसकी जगह एक्स आ गया। अब एफ ओ जी ओ एक्स मतलब होता है एफ जी एक्स। एफ जी एक्स अगेन क्या है? फिर एक्स है, तो ये पूरा मेरा एक्स आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखो, जी ओ एफ ये भी मेरा एक्स है, फिर क्या? जी ओ एक्स इज जी एक्स, तो एफ जी एक्स हुआ ये। एफ जी एक्स क्या हुआ? अगेन एक्स हुआ। फिर एफ ओ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एक्स अगेन एक्स हुआ, तो फिर यहाँ पे एक्स आया। तो ये पूरा एक्स, ये पूरा एक्स मिला के एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा राइट से स्टार्ट करना है। ये चीज आपकी एक्स है, ठीक है, एक बार बता दे रहा हूं, यहां से यहां तक पूरा आपका एक्स है। फिर क्या आया? जी ओ एफ ओ, एफ ओ जी ओ एक्स, ऐसा। अब जी ओ एक्स को आप लिखोगे जी एक्स, तो आप ऐसे लिखोगे एफ ओ जी एक्स मतलब एफ जी एक्स, ठीक है। एफ जी एक्स अगेन क्या है? आपका एक्स है, मतलब यहां तक आपका एक्स आ गया, ठीक है। फिर एफ ओ एक्स फॉक्स मतलब क्या? एफ एक्स, तो उसको आप बोलोगे फिर जी एफ एक्स। जी एफ एक्स इज अगेन एक्स, क्योंकि हमको पता है एफ ओ जी ओ एफ दोनों एक्स हैं। तो ये पूरा एक्स आया, ये पूरा एक्स आया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। गैस इसमें आप एक चीज और ट्रिक समझो, क्योंकि आपको पता है कि एक एफ ओ जी हमको एक्स दे रहा है, एक जी ओ एफ हमको एक्स दे रहा है। मतलब अगर एफ और जी इवन क्वांटिटी में है तो हमेशा आपको एक्स ही मिलेगा। यहाँ पे इवन कितने हैं? एक दो तीन चार, टोटल चार एफ और जी है, एक्स आएगा। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल छह हैं जी और एफ मिला के, इवन ये भी है तो भी एक्स आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, बट ये तभी कर पाओगे जब अच्छे से क्लैरिटी है, ठीक है। क्योंकि दो दो का में आपको एक्स एक्स मिल रहा है दोनों में, तभी ये चीज लग सकती है जब दोनों इक्वल हो। बाकी ये सब शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा काम नहीं आते हैं, एक्चुअल आपको पता होना चाहिए मेनली क्या, बट याद रहे तो अच्छी बात है। ये आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगेन एफ ओ जी ओ एफ करो। जी ओ एफ क्या होता है? ये एक्स। फिर एफ ओ जी एक्स मतलब एफ जी एक्स, ये आपका एफ जी एक्स अगेन एक्स आया। फिर एफ ऑफ एक्स, तो एफ एफ ओ एक्स मतलब क्या हुआ? एफ ओ एक्स मतलब एफ एक्स, सीधे एफ एक्स आएगा आपका आंसर। एफ एक्स क्या है आपका? एफ एक्स क्या था? टू एक्स प्लस थ्री, तो आंसर आ गया टू एक्स प्लस थ्री। फिर से बता दे रहे हैं, जी ओ एफ एक्स मतलब क्या? जी एफ एक्स, जी एफ एक्स एक्स होता है। फिर एफ ओ जी ओ एक्स मतलब एफ जी एक्स, एफ जी एक्स इज वॉट? अगेन एक्स। अब यहां तक मुझे एक्स ही मिला है, फिर क्या? लास्ट में बोल रहा है एफ ओ एक्स मतलब एफ एक्स। एफ एक्स हमारा यही आएगा ना, ये आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन काफी है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बट है इजी, पर नॉन कैट में कॉपी हो सकता है ऐसा। ए एस एम एंड डी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, दे आर डिफाइंड एज फॉलोज। अगर ए एक्स वाई लिखा है तो एक्स प्लस वाई होगा, एस एक्स माइ एक्स वाई लिखा है एक्स माइनस वाई होगा, एम ऑफ एक्स वाई लिखा है एक्स वाई होगा, डी ऑफ एक्स वाई लिखा है एक्स बाई वाई होगा। अब देखो करना कैसे, एम ऑफ ए ऑफ एम ऐसे, तो बिल्कुल अंदर से चलो, ठीक है। पहले ए वाई एक्स देखो क्या है, ए वाई एक्स क्या है आपका? मतलब क्या? अगर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ये आपका फाइव आएगा यहाँ पे। फिर देखो, फिर आपको एस ऑफ वाई एक्स, अब एम के अंदर एम एक्स वाई है और एक्स वाई एक्स है, पहले इनको सॉल्व करो।
ये तो आपका एक्स ही है, ये क्या है, एक्स क्या है यहाँ पे 2, एस वाई एक्स क्या है, एस ऑफ वाई एक्स, वाई माइनस एक्स 1, और एम ऑफ एक्स वाई क्या है, एम ऑफ एक्स वाई क्या है 6। अब देखो ध्यान से, ये आपका बेसिकली ऐसा है, A6, 1 ऐसा है। तो A6, 1 क्या हुआ, 7 हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ गई 7। ये चीज जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ए से लेकर यहां तक 7 है। फिर देखो गाइस, अब M7 और 2 ये है। ठीक है, M7 और 2 है अंदर, और यहाँ पे कॉमन आ गया है 5, और फिर आपका बाहर M है, ऐसा है। तो M7 2 क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन 14 हुआ, ये 14 हो गया, 5 हो गया। अब M14 5 क्या हुआ, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 70 आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन देखने में डर लगता है, देख के लोग गायब हो जाएंगे, बट क्वेश्चन है बहुत इजी। ठीक है, इसी तरह अगर पहला क्वेश्चन स्नैप का धोखे से भी आ गया, सब लोग बोलेंगे बहुत टफ पेपर आया। ठीक है, डेफिनेटली बहुत इजी नहीं है, बट साफ 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 देखो तो ये इसमें कुछ करना नहीं है एक्चुअली। 70 आंसर आ गया। यहाँ पे एक्चुअली मॉड लगा हुआ है, ध्यान देना इस बात का। ठीक है, टाइप था कुछ। If MDX is equal to mod x, MNXY is equal to minimum of x and y, and MAABC is equal to maximum of A, B and C, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम अंदर चलते हैं, MDAC, पहले AC निकालो। A इंटू सी क्या है, -8। तो MD ऑफ -8 मतलब क्या, मॉड ऑफ -8 इज 8 आएगा। ये आपका 8 आ गया। ठीक है, AB क्या है आपका, A इंटू बी क्या है 6। अब MNAB क्या होता है, मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, ये आपका 6 आ गया। ये पूरा आपका आ गया 6। ठीक है, इसको अंडरलाइन किया, 6 आ गई। अब देखो, एम डी बी मतलब क्या, 3 आएगा, और ए क्या है -2 है। MN ऑफ 3 n - 2 क्या आएगा, MN ऑफ 3 n - 2 मिनिमम ऑफ, तो -2 आ गया ये। ठीक है, ये आ गया -2, ये आपका -2 आ गया। फिर एम डी ऑफ ए क्या है, ये आपका आ गया 2। तो क्या आ रहा है, 2 - 2 6, और फिर लास्ट में एम ए, मैक्सिमम ऑफ दिस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, आंसर आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन देखो, ले एक्स वाई इक्वल टू लीस्ट ऑफ एक्स एंड वाई, एमओ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एम ई एक्स वाई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस। देखो क्या है, एमओबी मतलब क्या, ये आपका 3 आएगा। एमओए मतलब ये आपका 2 आएगा। ME ऑफ 2 and 3 मतलब क्या, मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई, ये आपका 3 आ गया। तो इस पार्ट को पूरा 3 मान लो। ठीक है, अब A+3 है ये, A+3 मतलब क्या, -2 + 3, MO ऑफ 1, MO ऑफ 1 तो 1 ही आएगा, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। फिर देखो, MO ऑफ ली ए बी मतलब क्या, लीस्ट ऑफ एक्स एंड वाई, लीस्ट ऑफ दिस, लीस्ट ऑफ A and B क्या, -3, और MO ऑफ -3 विल बी 3। ठीक है, और A+3 क्या, A+3 क्या हो रहा है, -2 + 3, -2 + 3 इज 1। तो ME ऑफ 1 and 3 लास्ट में आ रहा है, ME ऑफ 1 and 3 क्या आ रहा है, मैक्सिमम ऑफ 1 and 3, 3 आया। बाकी ये सब क्वेश्चन टफ नहीं है, बस प्रिसिशन से करना पड़ेगा, और हमेशा अंदर से स्टार्ट करो। ठीक है, देखने में टफ लगते हैं, बट ये सब प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए, क्योंकि कैट के काफी पुराने पेपर है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर देखो, थर्ड बार इस तरह क्वेश्चन आ रहा है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मिन ऑफ दिस एंड दिस, दोनों बराबर कर दो। 2 + x² इक्वल टू 6 - 3x, x² + 3x -4 इक्वल टू 0। कैसे इसको मल्टीप्लाई करा जाए, कैसे एक रूट निकलेंगे इसके, 4 × -1, प्रोडक्ट -4 आ रहा है, एडिशन क्या आ रहा है 3, रूट से आए -4 and +1। ठीक है,
और -4 हम ले नहीं सकते बिकॉज एक्स मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स इक्वल टू 1 ले सकते हैं। अब एक्स इक्वल टू 1 रख दो यहाँ पे, ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, मतलब 3 आएगा, 3 आंसर आ गया। क्योंकि जब आप इनको बराबर करते हो तो एक्स को जो भी रखोगे बराबरी तो आएगा, 3 आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखो, let x and y be the real numbers and let fx is equal to mod of x plus y, f of fxy is equal to minus fxy and g of fxy is equal to minus of fxy। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा देखते हैं गाइस। f of fxy, f of fxy कौन सा है, पहले fxy निकालो, ये आपका माइनस fxy है, मतलब क्या, ये चीज क्या है, ये चीज आपकी एक तरह से है माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इंटू जी एफ एक्स वाई, जी एफ एक्स वाई क्या है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स वाई, मतलब क्या, इसका माइनस मतलब एक तरह से पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस, माइनस ऑफ एफ एक्स वाई, मतलब इसका माइनस फिर प्लस आ गया, तो मतलब ये मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई आया, ठीक है। तो एक तरह से क्या आया राइट लेफ्ट साइड में, कह रहा है ये बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है, ये होना चाहिए बराबर इसके माइनस ऑफ एफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एफ एक्स वाई। जी ऑफ एफ एक्स वाई क्या है गाइस, यही तो है माइनस ऑफ चीज आएगी यहाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह बाकी देखो, तो मेरे ख्याल से इसी पैटर्न में आपको करना है, एक बार लास्ट वाला चेक करते हैं बिकॉज लास्ट वाला आंसर है, क्योंकि बाकी भी उसी तरह करने हैं, बार बार करने का मतलब नहीं है इस चीज को। एक बार ये देख लेते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स वाई क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स वाई माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस वाई, जी ऑफ एफ एक्स वाई सेम एस माइनस ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स वाई, दैट इज माइनस ऑफ दिस, ठीक है, माइनस दिस क्या, प्लस वाला आ गया, और एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस वाई, ये आ गया, इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई निकालो वो क्या आएगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन हो गया अगेन वही आ जाएगा, तो ये आपका आ रहा है ये। अब देखो ये कट गया, यही तो बचा, बराबर, तो डी आंसर है, ठीक है। तो पहले वाले से एक आइडिया लग गया होगा, बाकी बी सी करने का मतलब नहीं, आंसर डी आ गया आपका। तो एक एक क्वेश्चन खुद जरूर सॉल्व करना, क्योंकि कैट एफिड से आ सकता है ऐसा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए पेयर ऑफ ग्राफ्स एफ एक्स एंड एफ वन एक्स आर गिवन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कुछ चीजें देखो, एफ वन एक्स आपका माइनस एफ एक्स है, ठीक है। फिर आपका दिया गया है गाइस एफ वन एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक इवन फंक्शन का फॉर्म है, और एफ वन एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये आपका एक तरह से ऑड फंक्शन। अब गाइस देखो, कोई भी फंक्शन अगर उसके नेगेटिव का है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको पहले वाले के प्रूफ करने के लिए, अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ प्लॉट करूँ, क्या आएगा ग्राफ, x को 0 रखो y 2 आए, y को 0 रखो x माइनस 2 आए, ये ग्राफ आया। अब मैं अगर y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू का ग्राफ प्लॉट करूँ तो क्या आएगा, x को 0 रखो तो y आएगा -2, y को 0 रखो x आएगा -2, तो मतलब कोई फंक्शन उसका नेगेटिव का मतलब क्या, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये चीज यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया मेरे इमेज, ठीक है। तो गैस पहले वाला जब कोई फंक्शन आपस में नेगेटिव हो तो आपका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जब इवन फंक्शन होता है तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है, जैसे ये इधर भी अगर ये चीज आ गई तो ये इवन फंक्शन है, ठीक है। और ऑड फंक्शन में गैस ओरिजिन के अराउंड रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे, ठीक है, ओरिजिन के अराउंड रिफ्लेक्शन होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब गाइस ये जो आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, बिकॉज ये मेरा क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स एक्चुअली, पहले आपका ग्राफ इस तरह था, ठीक है, ये बेसिकली आपको y इक्वल टू माइनस इसका दिया है, से मॉड लगा दी तो ऊपर चला गया, तो ये नन ऑफ दीज वाला, इनमें से कुछ भी नहीं है,
उसका आंसर आएगा डी। ग्राफ जब पढ़ लोगे तभी समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो चीज नीचे आ रही थी उसको ऊपर कर दिया हमने। ठीक है, मॉड में ऐसे ही होता है ना, वाई वाला पार्ट ऊपर चला जाता है सारा, वही हुआ। ठीक है, तो इसमें से कुछ नहीं, आंसर इसका डी। इसको देखें अगर, ये क्या है, ये ऐसा है भी 2 और -2 पे, यही चीज वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गया ये एक इवन फंक्शन है ना गाइस, वाई में कॉपी हो रहा है। कौन सा इवन फंक्शन, डी, आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज है आपका। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन। फॉर ऑल द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स x and y, f(x, y) is defined below. f(0, y) is equal to y+1, x+1, 0 is equal to fx+1. What is the value of f12? अगर आपको f12 निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? अगर हम x को 0 रख दें, y को 1 रख दें, तो मुझे f12 क्या मिलेगा? f(0), x को 0 रखा है। ठीक है, f(0), कॉमा f(1), कॉमा y क्या है? हमने x को 0 रखा है और y को 1 रखा है ना? x को 0, y को 1 रखा, तब मुझे मिलेगा 1 और 2 यहाँ पे। तो x को 0 रखा, यहाँ पे x को 0 रखा, यहाँ पे y को रखेंगे 1। ये ऐसे आ गया। अब गाइस आप क्या निकालोगे आप? f11 निकालो। f11 कैसे आएगा? अब हमको पहले f11 निकालना है। ये ये कैसे आएगा? f11 लिया, आप दोनों को 0 रखो। f11 कैसे मिलेगा? f(0), कॉमा f(1, 0). ये आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब 10 की वैल्यू क्या आएगी? 10 की वैल्यू कैसे आएगी? अगर x को 0 रख दो एंड x वहां 0 रख दो, रखो यहाँ 0, तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है f01। 01 मतलब क्या? 2। तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, f01 की वैल्यू। ठीक है, मतलब ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया ना गाइस, ये आपका हो गया 2। तो 10 आपका 2 आ गया, मतलब क्या? f0,2। अब 0,2 कैसे आएगा अगेन? 0,2 इज 3, तो ये 3 आ गया। तो f11 आपका 3 आ गया। अब फाइनली 0,3 क्या आएगा? फाइनली 0,3 बचा ना गाइस, ये क्या आएगा? 0,y। 4 आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ यहीं से स्टार्ट करना है कि कैसे मैं 1 2 बनाऊं। एक्स को 0 रखो, वाई को 1 रखो, तो 1 2। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। फिर अंदर का सॉल्व करते जाओ। f11 सॉल्व करो, उसके लिए आप फिर 0 0 रखो, तो ऐसा आएगा। फिर 1 0 सॉल्व करो, उसके लिए एक्स को 0 रखो, वहां पे है, तो आपका 0 1 आ गया। 0 1 is 2, मतलब ये आपका 2 आ गया। यहाँ पे 2 आया, तो f02 is 3, तो आपका 1 1 3 है, तो ये 3 हो गया। 0 3 is 4, 4 आंसर आ गया। समझ रहे हो? The set of all the positive integers is the union of two disjoint subsets. ठीक है, f1 f2 fn, g1 g2 gn तक, ये आपस में छोटे हैं सब। g1 आपस में छोटे हैं। gn is equal to f(fn+1) for all n greater than equal to 1. What is the value of g1? तो guys, g1 के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां मान के चल रहे हैं f1 is equal to 1। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रही है, तो f1 को 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 देखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? हमको अगर जीवन निकालना है, जीवन इक्वल टू क्या होगा? f(f1+1). ठीक है, f(f1). f1 क्या है मेरा? 1 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? अगेन f1+1 आ गया। ये क्या आ गया? ये 1 है। 1+1 2 आ गया। जीवन की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गया। बस, कुछ करना नहीं इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे हमने f1 को 1 क्यों लिया है? बिकॉज अगर 1 के अलावा आप कुछ भी लिखोगे, मान लो आप f2 लेके चलो, आप f2 लेके चलोगे तो बाद में आपको कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा आगे जाके। ठीक है,
आगे जाके ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी, इसीलिए वन लेने से ही आपका क्लियर आ गया आंसर। अब ये देखो, फॉर ए रियल नंबर एक्स लेट एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन बाई वन प्लस एक्स, एक्स अगर नॉन नेगेटिव है और वन प्लस एक्स से अगर एक्स नेगेटिव है। अब यहाँ पे गाइस ऐसे दिया हुआ है, ये आपको ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है एक्चुअली, एफ ऑफ एफ की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। अब हमको इसकी निकालनी पड़ेगी, तो देख लेते हैं पर क्या आएगा इसका आंसर। वैसे ये क्वेश्चन देखने में इजी लग टफ लग रहा है बट एक्चुअली इजी है, बस पैटर्न समझना पड़ेगा आपको इसका। देखो, अगर मैं इसको देखूं एक बार कि अगर मान लो मुझे एफ फाइव टू निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ ऑफ एफ फोर टू, है ना, एक कम हो रही है। फिर एफ फोर टू अगर निकालना है क्या करेंगे, एफ ऑफ थ्री टू, फिर थ्री टू निकालना है तो क्या करेंगे, एफ ऑफ टू टू, और लास्ट में पांच एफ आ जाएंगे बाहर, ठीक है, लास्ट में पांच एफ आ जाएंगे। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि पावर जितनी है उतने बाहर एफ है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से, बिल्कुल एफ टू से। तो अगर आप एफ टू निकालते हो, अब एफ टू मतलब क्या, एफ टू हमारा नॉन नेगेटिव है, तो ये वाले फंक्शन लेंगे तो क्या आएगा, एफ टू क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस टू, वन बाई थ्री आ गया। अब मुझे अगर एफ टू टू निकालना है, एफ अब मुझे अगर ये निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ ऑफ एफ टू, एफ ऑफ एफ टू क्या होता है, एफ टू मुझे पता है वन बाई थ्री, तो एफ ऑफ वन बाई थ्री निकालो, एक्स को वन बाई थ्री रखो। तो जो चीज यहाँ पे है ना गैस, जो चीज आपकी यहाँ पे आएगी वो चीज आप एक्स को रखना है नेक्स्ट वाले के लिए। एक्चुअली में ये हो रहा है, तो वन अपॉन वन प्लस वन बाई थ्री क्या आ रहा है, वन अपॉन फोर बाई थ्री, दैट इज थ्री बाई। अब अगर एफ क्यूब टू निकालना है तो मुझे एफ स्क्वायर टू पता है, तो एफ क्यूब टू के लिए क्या करेंगे, एक्स हमारा ये हो जाए यहाँ पे वन प्लस, सॉरी, वन अपॉन वन प्लस थ्री बाई फोर, ये कितना आ रहा है, फोर बाई सेवन आ जाएगा। इसी तरह फोर टाइम्स फोर पावर के लिए क्या हो जाएगा, एक्स हमारा फोर बाई सेवन हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस फोर बाई सेवन, वन अपॉन वन प्लस फोर बाई सेवन, ये कितना आया, ये आया आपका सेवन बाई इलेवन। और लास्ट में जब ये निकालना है तो एक्स मेरा हो जाएगा ये, ठीक है। फंक्शन सारा हम यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सब नॉन नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा लास्ट में, वन अपॉन वन प्लस सेवन बाई इलेवन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एटीन बाई इलेवन, मतलब इलेवन बाई एटीन। देख लो, थ्री थ्री कट गया, फोर फोर कट गया, सेवन सेवन कट गया, इलेवन इलेवन कट गया, क्या बचा, वन बाई एटीन बचा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जी बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है फिर से। तो बस आपको ये देखना है, यहां से स्टार्ट मत करना, स्टार्ट यहां से करो। एफ टू की जो वैल्यू आएगी वो एक्स हो जाएगा इसके लिए, ये जो आएगा ये इसके लिए एक्स हो जाएगा, ये इसके लिए एक्स हो जाएगा, ये इसके लिए एक्स हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, वन बाई एटीन इज द आंसर। अगेन बोल रहा हूँ, खुद जरूर चलाना पेन, तभी आएगा। Given below are the three graphs made up of the straight line segments shown as thick lines. Fx is equal to 3 times of f minus x. Fx is equal to minus of fx. ठीक है, ये आपका ऑड फंक्शन है, ये आपका इवन फंक्शन है, ये आपका थ्री एफ एक्स इक्वल टू सिक्स टाइम्स एफ माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो, अगर ये लाइन ऐसी है, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे उसी को अभी वाई एक्सिस में हो रहा है, तो ये कैसी, ये क्या हुआ, ये आपका एक इवन फंक्शन हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। इसी तरह इसको देखो गाइस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, ये आपका वन जा रहा है, ये माइनस वन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टू टाइम्स हो रहा है, ये आपका वाई एक्सिस टू में गया है, यहाँ पे आपका वन में गया है, कौन सा ऑप्शन है, इसका इससे कॉपी तो हो रहा है बट टू टाइम्स हो रहा है, थ्री टू जा सिक्स, तो है तो इवन फंक्शन बट टू टाइम्स में, तो आंसर आ गया फोर, बस ये आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन देखते हैं, फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई एफ एक्स वाई इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई,
अगर x प्लस वाई का रूट अगर रियल है, अदरवाइज अगर रियल नहीं है ये, मतलब इमेजिनरी होगा, तो फिर आपको एफ एक्स वाई ये देना पड़ेगा। इसी तरह जी एक्स वाई आपका स्क्वायर है, अगर ये आपका रियल है, अगर रियल नहीं है वो मतलब क्या इमेजिनरी है, तो ये आपका आएगा जी एक्स। अब विच इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यील्ड्स अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर एवरी पेयर ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर एक्स वाई। एफ एक्स वाई क्या है? एफ एक्स वाई अगर हम मान के चलें कि ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ठीक है, अगर हम इसको मान लें कि ये चीज मेरी रियल है, तभी तो ये होगा। तो जी एक्स वाई क्या हो जाएगा? जी एक्स वाई उस केस में हम ये लेंगे, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी माना हुआ है। ये मेरा आएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये चीज पॉजिटिव कहाँ से हुई? नहीं हुई, ठीक है। तो किसी एक के लिए भी अगर नेगेट हो गया फिर वो नहीं हो सकता आंसर। अब दूसरा केस लेने में फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम मान रहे हैं ना हमको दोनों केस में सही होना चाहिए वो चीज। अगर हमने ये चीज मानी हुई है तो उसमें भी पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं आ रहा ना पॉजिटिव, कहाँ आ रहा है? ये छोटा होगा इससे डेफिनेटली, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसी तरह इसको देख लो, एफ ऑफ एक्स वाई अगेन, अगर हम यही मान लें कि ये रियल है, तो अगेन ये मेरा क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई का स्क्वायर। अगर ये आप रियल मान रहे थे तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो और ज्यादा हो गया। अब तो ये बिल्कुल पॉजिटिव नहीं आ रहा ये भी, ठीक है, तो इससे करना है आपको इसको। तो गैस आंसर मेरे ख्याल से डी आ रहा है, देख लेते हैं। एफ एक्स वाई, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, अगर हम इसको रियल माने, प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये चीज मेरी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, ये चीज मेरी पॉजिटिव आ जाएगी। समझ रहे हो? ये मेरा आ गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको। ठीक है। और अगर अगर हम दूसरा केस माने इसका, मान लेते हैं ये रियल नहीं है, तो हम एफ एक्स वाई ये लेंगे, फिर हमको ये लेना पड़ेगा जी वाई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, तब भी ये पॉजिटिव आएगा। समथिंग का स्क्वायर माइनस दिस, ये तब भी पॉजिटिव आएगा। तो मैंने बोला था ना दोनों केस में ही पॉजिटिव होना चाहिए, एक में भी नेगेटिव हो तो गड़बड़ हो गया। तो आंसर आ गया डी। अब ये देखो, एक्स आपका 1 2 3 4 5 6 है, वाई आपका 4 8 12 22 32 34 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बताना है कि एक लीनियर फंक्शन बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्या बन रहा है। तो ध्यान से देखो, जो फंक्शन होता है मेरा क्या होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होता है। तो वाई यहाँ पे डबल डिफरेंस आ रहा है। 4 से 8 4 का डिफरेंस, 14 से 8 6 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। अब 10 का डिफरेंस हो गया, फिर कितना? 12 का डिफरेंस, सॉरी फिर आपका, हाँ 12 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस। डबल डिफरेंस वाली सीरीज जब होती है, मैंने क्या बताया था, मतलब जनरली क्या होता है, क्लास में बताया था अपनी, ये भी पढ़ाते टाइम, कि डबल डिफरेंस सीरीज में आपका, आप क्या लेते थे? टी एन टर्म, आप लेते थे ना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, जब ए बी पढ़ा रहे थे मतलब, ठीक है, उस केस में। तो मतलब क्या हुआ, आपका जो फंक्शन है वाई वो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ये चीज याद रखो, अगर डबल डिफरेंस सीरीज होती है तो फिर आपका क्वाड्रेटिक होता है। जैसे जो प्रॉपर एपी होती है, अगर मैं प्रॉपर एपी की बात करूं 1 3 5 7, इसका टी एन टर्म क्या आता है? इसका टी एन टर्म आता है लीनियर, है ना। अगर डबल डिफरेंस सीरीज आ रही है तो टी एन टर्म आपका आएगा क्वाड्रेटिक, बस। तो यहाँ पे डबल डिफरेंस आ रहा है, क्वाड्रेटिक आंसर आ गया। इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x/1 - x, देन एफ एक्स प्लस एफ वाई क्या है? क्या हो जाएगा ये? अगर आप एफ वाई निकालो, इनको अगर ऐड करो, एफ एक्स प्लस एफ वाई को, तो क्या आएगा? लॉग ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है? लॉग एम इंटू एन। तो ये हो जाएगा इंटू, मल्टीप्लाई करो दोनों को, 1 + y + x + x/1 - y - x प्लस एक्स वाई,
ये आपका आया लॉग। ठीक है। तो गैस कौन सा फिट बैठ रहा है? अगर हम एफ ऑफ एक्स वाई रखें, मतलब यहाँ पे एक्स वाई रखो एक्स जगह, तो क्या ये आ पाएगा? आप ये देखो कि एक्स इंटू वाई कहाँ पे आ सकता है। एक्स इंटू वाई आपका आ सकता है किसमें? एक्स इंटू वाई आपका इसमें आ सकता है। जब आप ये रख निकालोगे, मतलब जहां पे एक्स है वहां पे ये रख दो, तो 1 + x + y अपॉन 1 + x y, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो आंसर आ गया डी। तो ये आपका आ गया आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग टू कर्व्स इन xy plane, y = x³ + x² + 5 and y = x² + x + 5। दोनों क्वेट करो। which the following statement is true for this? कर्व कितने पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है डिपेंड करता है इनके कितने रो हैं। आपको इंटरसेक्ट कराना, इक्वल कर दो दोनों। x³ + x² + 5 इज इक्वल टू x² + x + 5। ये कट करो तो क्या आ गया? x³ - x = 0, x कॉमन ले लो। ठीक है। x = 0, x = 1, x = -1। ये तीन रूट्स आपके आ रहे हैं और तीनों रूट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं। तो क्या आ गया? द कर्व इंटरसेक्ट एट थ्राइस। ये आंसर आ गया। द फंक्शन fx = mod of x - 2 + 2.5 - x + 3.6 - x। गाइस यहाँ पे याद रखना, जो मिडिल वैल्यू आपकी होती है, x - 2 है, ये आपका 3.6 - x है। इसको आप x - 3.6 ही बोल सकते। तो मिडिल टर्म जो होता है ना गाइस, x = 2.5, उसमें आपका ये मिनिमम अटेंड करता है जनरली। ठीक है। तो x = 2.5 रखो, मतलब यहाँ पे आपको मिनिमम कहाँ पे कर रहा है आपको बताना है खाली। तो एट 2.5 पे आपको वैल्यू नहीं बतानी क्या आ रही है। ये आपका आंसर है। तो गैस कभी भी इस तरह क्वेश्चन आता है जहाँ पे मॉड्स सारे हैं, तो आप मिडिल टर्म देखो। ठीक है। मिडिल टर्म जो होगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, 2.5, 3.6, मिडिल क्या है? 2.5। तो इस वैल्यू पे आपका मिनिमम आता है पूरे फंक्शन का। और मिनिमम क्या आता है, कैसे निकालेंगे? एक्स को 2.5 रख दो। अगर मुझसे पूछता कि इस फंक्शन का मिनिमम बताओ, तो हम क्या करते हैं? एक्स को 2.5 रखते हैं यहाँ पे। तो ये आता है 0.5 प्लस, ये आता है 0। ठीक है, बिकॉज 0 हो जाता है। तो ये आता है 3.6 - 2.5, ये आता है 1.1। ठीक है, तो 1.6 मेरा आंसर आ जाता। पर मुझे एक्स की किस वैल्यू पूछा गया तो बता दिया मैंने। लेट जी एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ 5 - x इंटू एक्स प्लस 2। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जी एक्स निकालनी है। तो क्या आ जाएगी? कितने बार ये क्वेश्चन हो चुका है, कितने बार कैटी रिपीट हो गया, देखो आप। वही काम करना है। 1.5 आंसर आ गया। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है, तो वो अभी 1.5 आंसर नहीं आया, ये तो आया मेरा एक्स की वैल्यू। ठीक है। यहाँ रखना पड़ेगा एक्स। एक्स तो रखोगे क्या आएगा? 3.5। तो 3.5 आपका नन ऑफ दीज आंसर आ गया। When the curves y is equal to x log x to the base 10 and y is equal to 1/x, थोड़ा बहुत गाइस आपको डेफिनेटली ग्राफ्स की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए कैट के लिए। हाउ मेनी टाइम्स डू द दे इंटरसेक्ट फॉर द वैल्यूज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1? गाइस आपका जो ग्राफ होता है y is equal to 1/x, वो ऐसा होता है। ठीक है। और जो आपका ये ग्राफ होता है लॉग वाला, वो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो 1 ये है, इसके आगे कहाँ पे है? एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। 1 आंसर आ गया। तो ये लॉग 10 बेस x का ग्राफ है। ये आपका y = 1/x का है। ठीक है, तो आंसर आ गया वंस। द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ 2 की पावर x - x - 1 = 0। इसको कैसे करेंगे इस 2 की पावर x - x - 1 = 0? ग्राफ 2 की पावर x = x + 1 हो गया। इसको आप हेड एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। अगर आप x = 0 देखो, ये 1 है, ये भी 1 है।
अगर आप x इक्वल टू 1 देखो, ये 2 है, ये भी 2 है, दो रूट्स आ रहे हैं। या फिर आप ग्राफ बना लो, 2 की पावर x कुछ ऐसा आएगा, e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। और x प्लस वन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। मतलब दो फंक्शन ले रहे हैं, y इक्वल टू 2 की पावर x एंड y इक्वल टू एक्स प्लस वन। y इक्वल टू 2 की पावर ऐसा कुछ आएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस वन कैसा आएगा, x को जीरो रखो, x को जीरो रखोगे तो क्या आएगा, वन। ठीक है, एंड y को जीरो रखोगे x आएगा -1। तो ये ऐसा कुछ आया, आगे जाके कट करेगा इसको। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो 2 ऐसे भी आ सकता है इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन ऐसे आपको ऐसे प्रॉपर्टी माइंड में होना चाहिए, इसका आंसर 6 आता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि gx जो है ना, ये आपका x प्लस वन एंड x माइनस वन का सम है। ठीक है, मतलब ऐसा मान लो कि कोई एक टर्म है, वो अपने से आगे वाला और अपने से पीछे वाले का समेशन है। जैसे अगर ए बी सी है, तो ये अगर gx है तो ये क्या है, ये किसके बराबर है, अपने से आगे वाले के और अपने से पीछे वाले के सम के बराबर है। तो उसको मैं आपको डिराइव करता हूँ, यहाँ पे एक साइक्लिसिटी बनती है हर छह छह की। तो मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ, सपोज करो जीवन मुझे दिया है 2। ठीक है, या 1 ले लेते हैं जीवन को, और जी2 मुझे दिया है 3। जी3 क्या हो जाएगा, जी3 आपका हो जाएगा जी2 माइनस जी1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जी2 माइनस जी1, ये आ जाएगा 2। या तो आप चेक कर लो, तो जी2 है, ये इनके सम के बराबर है। अगर आप जी4 देखोगे तो ये क्या आएगा, जी4, जी4 आएगा दिस माइनस दिस। मतलब एक आगे रिटर्न अपने पीछे के डिफरेंस के बराबर ऐसे मान सकते हो आप। ये -1 आ गया, जी4 निकालने क्या किया, दिस माइनस दिस कर दिया। हमको अगर जी5 निकालना, क्या, दिस माइनस दिस। ठीक है, फिर हमको जी6 निकालना है, तो क्या, दिस माइनस दिस, -2। तो 1 3 2 -1 -3 -2। अब जैसे ही हम जी7 निकालेंगे, अगेन मुझे 1 मिल जाएगा। तो 1 3 2 -1 -3 -2, फिर 1 3 2 -1 -3 माइनस, ऐसा कुछ आएगा। तो 6 6 की साइक्लिसिटी हो रही है। तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू आएगी गाइस, वो 6 आएगी। तो ये चीज आपको ऐसे प्रॉपर्टी माइंड में होनी चाहिए, जब आप फंक्शंस पढ़ोगे तो ये आपको बताया जाएगा। In xy plane, the area of region bounded by the graph mod of x plus y plus mod of x minus y is equal to 4। इसका ग्राफ बहुत इजी होता है, ग्राफ नहीं बनाना है आपको, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिया है, तो इसका एरिया जो आता है वो होता है एन स्क्वायर। सीधे 4 का स्क्वायर करो, 16 आंसर। 2015 में कैट में ऐसे क्वेश्चन आ गया था, 2 सेकंड में आंसर आ गया था। ठीक है, याद रखना है चीज। और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, जब बात कर ही रहे हैं इस बारे में, कभी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू एन का अगर एरिया पूछे, ठीक है, वो होता है 2n स्क्वायर। यही कैट में आया था। ठीक है, 2015 में सेम क्वेश्चन। इसका ग्राफ बनाने जाओ टाइम लगेगा। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू एन, 2n स्क्वायर एरिया होता है। और अंदर अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, मतलब ऐसा भी अगर हो रहा है ना, कुछ भी अंदर सब्सट्रैक्ट हो रहा है कांस्टेंट, तो भी आपके एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज बाउंडेड उतना ही रहेगा। मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ i-8, या अंदर 1000 कर दो, कुछ भी कर दो, एरिया आपका यही आएगा, 2n स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। एक लास्ट और बता दे रहा हूँ जो बात, a मॉड x प्लस b मॉड y इक्वल टू n, आगे कोई कांस्टेंट लगे, तब एरिया आता है 2n स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। उस केस में एरिया ही आता है। ठीक है, देखो गैस, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 2x प्लस वन 3x, द मिनिमल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। 2x प्लस वन इक्वल टू 3 - 4x, तो क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 2x, आ गया 1/3। 1/3 पे क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस वन, दैट इज 5/3, आपका आंसर। ये फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज F1 इक्वल टू दिस, F1 F2 से लेकर Fn तक n² Fn। देखो गाइस क्या करेंगे इसमें, अगर हमको F1 दिया है 3600, हमको निकालना है F9, पहले हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा। अगर F2 कैसे निकलेगा, अगर हम F2 तक जाए तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 टर्म्स तक।
तो एन हो जाएगा टू। टू एन एन स्क्वायर, टू स्क्वायर इंटू F2। ठीक है। तो अभी हम F2 को निकालेंगे F1 के टर्म्स में, ये वहां करो उसको। 3 F2 इक्वल टू आ गया F1, तो F2 आ गया F1/3। ये आपका आ गया। अब मुझे अगर F3 निकालना हो, F3 कैसे आएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू F3। ये आ गया 8 F3। F1 प्लस F2, F1 प्लस F1/3 इक्वल टू 8 ऑफ F3। ठीक है, ये ऐसे आया। हमने F2 ये क्या रखा, F1/3। ये क्या है, 4 F1/3 इक्वल टू 8 टाइम्स F3। ये आ रहा है F1/6। F3 इक्वल टू F1/6। देखो गैस, अब देखो हो क्या रहा है। F1 आपका था, फिर F2 आया F1/3, फिर F3 आया F1/6। तो सीरीज क्या चल रही है, 1 3 6। अब F4 आएगा F1/10। चाहो तो F4 भी निकाल लेना और क्लियर हो जाएगा। तो ये एक ट्रायंगुलर सीरीज है। तो F1 के नीचे 1 है, F2 के नीचे 3 है, F3 के नीचे 6 है, F4 के नीचे 10 है। ठीक है। तो गैस क्या हो जाएगा, F9 में क्या हो जाएगा, F9 आएगा n+1/2। तो 9 × 10/2 क्या आएगा, 45। तो ये आपका 45 आ गया। ठीक है, 3600/45 कर दो, मतलब F9 क्या आ रहा होगा, F9 आ रहा होगा 3600/45। ये आपका कितना आ जाएगा, 9 5 जा 9 400 जा 80 आंसर आ गया। बस, कुछ नहीं करना इसमें। तो बस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 2 बार लगाना। और ये क्वेश्चन टाइप फिर से आ सकता है, वैल्यूज चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन टाइप आ सकता है फिर से। लेट f(x) बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग f(x) into y, f(x) into fy इक्वल टू f(x, y)। ठीक है। वैसे कि इसमें गाइस जो फंक्शन होता है ना, ये 4 5 वैरायटी होती है जो आपको सीखनी होगी। ठीक है, अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो वहां पे सिखाया डेफिनेटली होगा। f(x) इक्वल टू ये आपका होता है x⁴ फॉर्म। ठीक है, ये आपका होता है f(x) इक्वल टू x⁴ ठीक है, हमेशा रखना कि कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होके अगर ऐसा सिंगल आ रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब F2 आपको 4 दिया गया है, ये क्या दिया है, ये आपको दिया है 4। ये क्या आ गया, ये आ गया 2। ये को 2 रख दो। फंक्शन मेरा क्या आ गया, फंक्शन मेरा आ गया x²। अब आपसे F1/2 पूछ रहा है, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 इज द आंसर। Let f(x) equal to this where a, b, c are certain constants and f5 is equal to minus of 3 times f2, if and that 3 is the root of f(x) equal to 0, what is the other root? तो guys हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये नहीं मानेंगे, हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ऐसे मान के चलेंगे। Let f(x) equal to a times, दो रूट्स मान लेते हैं p and q, उसमें से एक रूट दिया है, ये मेरी f(x) है। अब आपको f5 दिया है बराबर -3 टाइम्स f2 के, f5 क्या आ जाएगा, 5 - 3 2, 2a इंटू 5 - q इक्वल टू -3 टाइम्स F2। F2 क्या आएगा, -3 इंटू ए इंटू 2 - 3 इज -1, और 2 - q। ए कट गया, -3 इंटू -1 3 है। 10 - 2q इक्वल टू 6 - 3q। ये क्या आ गया, q इक्वल टू आ गया -4। मेरा दूसरा रूट आ गया -4। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो गाइस हमेशा फंक्शन को ऐसे लो, याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में a टाइम समथिंग होती है।
हम लोग जनरली बोल देते हैं दो रूट्स अगर पी एंड क्यू है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी, हम लोग बोलते हैं ना एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस पी इक्वल टू जीरो। जब इक्वल टू जीरो लिख रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे एफ एक्स फॉर्म में यही लिखोगे। क्योंकि गैस अगर आप इसमें 10 या 100 उसी मल्टीप्लाई कर दो, रूट्स तो सेम ही आएंगे जब इक्वल टू जीरो है, बट एफ एक्स के फॉर्म में आगे ए कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। ठीक है, वैसे इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है, ए प्लस सी की वैल्यू क्या है। तो गैस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होगी, ए टाइम्स, एक रूट आपका 3 है, दूसरा रूट -4 है, तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर, ये आपकी एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए हमको मिसिंग है, हम बता नहीं सकते, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड वाले का, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आंसर आ गया। तो गाइस हम लोगों ने आज 35 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वन शॉट में। आई गेस आपको क्लियर होगा, और काफी सारे क्वेश्चन इजी भी थे बट काफी न्यू वैरायटी भी थी। तो हम लोग का अर्थमेटिक अलजेब्रा पूरा 27 साल का यूट्यूब में कवर हो गया है, 1990 से 2016। तो गाइस 60% कैट में वही आता है, अच्छे से कर लेना। बाकी 2017 से 2024 तक हमने स्लॉट वाइज कराया, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आई गेस वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी गाइस एनमैट स्नैप का हम लोग बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, चेकआउट कर सकते हो। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में करोगे आराम से एग्जाम निकलेगा। बाकी गाइस हम लोग के रिजल्ट्स, कोई भी एग्जाम उठा लो रिजल्ट अच्छा है, इसका रीजन ये है कि हम लोग कोई भी वैरायटी क्वेश्चन टाइप छोड़ते नहीं है। काफी सारे रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, यू कैन चेक आउट। सो गाइस ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो कोई डाउट हो तो। बाकी मॉक्सोन डॉट में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।